जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन ही लोकतंत्र है। चुना गया तंत्र ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र के कुछ मूल्य आदर्श होते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, समता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, संप्रभुता। ये कुछ चीजें हैं जो उसके मूल्य हैं, जो उसके आदर्श हैं। जैसे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तिलक बोलते थे ना कि तिलक, हमारे बाल गंगाधर तिलक बोलते थे ना कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेकर रहूंगा। गांधी जी भी बोलते थे अंग्रेजों से, बोलते थे कि चाहे मुझे 1 महीना लग जाए, चाहे 2 महीने लग जाए, चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, स्वतंत्रता तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। स्वतंत्रता तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बोलते थे ना अंग्रेजों से कि ये हमारा देश है, तुम्हारा देश नहीं है, और इस देश में हम रहते हैं। तो लोकतंत्र का एक बहुत ही जो आदर्श है, जो मूल्य है, जो सिद्धांत है, वो है स्वतंत्रता, वो है समानता, वो है बंधुत्व, वो है न्याय। जब ये चीजें नहीं रहेंगी तो हम कहेंगे अब लोकतंत्र नहीं है। जब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने का अवसर नहीं दिया जाएगा, जब आपको बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, जब मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जब लोगों के बोलने विचारने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जब लोगों की सोचने समझने की क्षमता पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जब हम पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। जैसे एक समय था कि इतिहास में कि उसने वर्नाकुलर एक्ट लेकर के आया था, प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आया था। कौन? लेटेक। और उसने क्या किया था कि प्रतिबंध लगा दिया था मीडिया पर। तुम क्या छापोगे, क्या नहीं, हम बताएंगे। तुम क्या लिखोगे, क्या नहीं, हम बताएंगे। आप अपने मन से नहीं लिख सकते हो, आप अपने मन से नहीं छाप सकते हो। कितनी पत्रिकाओं पर रात और रात प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस प्रकार की चीज हम कहाँ देखते हैं कि अगर जब लोगों के पास विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी, धरना प्रदर्शन की स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी। हालांकि इस स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं है। स्वतंत्रता पर भी सरकार या जो भी राज्य है स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, स्वास्थ्य के इश्यू पर, कि जैसे अभी देखो G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो क्या कुछ प्रतिबंध लगाए गए ना? प्रतिबंध कुछ लगाए गए कि नहीं लगाए गए? आप कहीं भी नहीं जा सकते। अभी ऐसे ही कुछ बसें कहीं जाने से रोक दी गई होंगी, तो प्रतिबंध लगाया गया ना व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। कोरोना के समय प्रतिबंध लगाया गया था कि नहीं लगाया गया था? इसी प्रकार जब युद्ध होंगे, आपातकाल होगा या इस प्रकार की व्यवस्था होगी, तो राज्य युक्त प्रतिबंध लगा सकता है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। स्वतंत्रता का कहीं भी मतलब स्वच्छंदता नहीं है कि मैं चाहे जो करूं, मेरी मर्जी। इज दैट क्लियर? तो लोकतंत्र के जो बेसिक मूल्य हैं और उसकी विशेषताएं और उसके लक्षण आप देखिए कि जो उसके आदर्श हैं वो है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय। अगर हम लोग स्वतंत्रता की बात नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो काहे का लोकतंत्र है? अगर आज हम लोग अपने विचार व्यक्त कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? आज आप चाहें तो तमिलनाडु जा सकते हैं, आज आप चाहें तो कर्नाटक जा सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश जा सकते हैं, गुजरात जा सकते हैं। लेकिन क्या कोई आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा रहा है? नहीं लगा रहा है। आप कुछ भी बोल सकते, कुछ भी का मतलब ये नहीं कि आप किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएंगे। आप किसी को कुछ भी कहने का राइट नहीं है। आप उतना ही बोलें जितना दूसरी स्वतंत्रता को बाधित न करे, दूसरे के आत्मसम्मान को बाधित न करे। और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, न्याय, बंधुत्व जैसे मूल्य जो है वो लोकतंत्र में दिखाई देते हैं। राजा होता ना तो बोलता है एक लाठी मारेंगे तुमको, है ना, ज्यादा स्वतंत्रता मत करो तुम। तो स्वतंत्रता राजतंत्र में नहीं मिलेगी, स्वतंत्र धर्मतंत्र में नहीं मिलेगी। लोकतंत्र क्यों अभी तक का सबसे अच्छा तंत्र माना जाता है? क्योंकि उसमें व्यक्ति के पास विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है, समानता की बात है, न्याय की बात है, बंधुत्व की बात है। इलेक्शन होता है, 5 साल में सरकार चुनी जाती है, 5 साल के बाद फिर से चुनाव होता है, चुनाव आयोग होता है। वो दिखाता है कि यहाँ जो राजा है वो जन्म से राजा नहीं है, चुन करके आता है। यहाँ हमारे कलाम सर राष्ट्रपति बन सकते हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कोई भी यहाँ पर जाकर के अपने शासन को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो लोकतंत्र की ये शान है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो लोकतंत्र की डेफिनेशन क्लियर हुई। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन है। ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन साहब ने। थैंक यू वेरी मच। हम धर्मतंत्र देखें, लोकतंत्र देखें और राजतंत्र देखें, तीनों की डेफिनेशन क्लियर हुई। राजा में जो सर्वोच्च शक्ति है वो राजा के पास है, धर्मतंत्र में सर्वोच्च शक्ति है वो धर्म के पास है। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।